चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर लेकर आया हूँ कक्षा 6 के बच्चों को विज्ञान का क्लास के अंतर्गत हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इकाई 3 का पहला भाग, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे पदार्थों का पृथक्करण। तो प्यारे बच्चों, आप आज अभी तक जितने भी पहले के वीडियोज आप लोग पढ़े थे उन सबका अध्ययन कर लिए होंगे। अब आगे इकाई 3 के पहले भाग में जो पदार्थों का पृथक्करण है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। तत्व, यौगिक और एवं मिश्रण। इसके बाद पढ़ेंगे मिश्रण के प्रकार। इसके बाद पढ़ेंगे पृथक्करण की आवश्यकता और पृथक्करण की सामान्य विधियाँ, यानी पृथक्करण की कैसे कैसे आवश्यकता पड़ती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और पृथक्करण की जो विधि है आप उसको पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है तत्व एवं यौगिक, तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। तो हम आज आप लोगों को स्टार्ट करते हैं मिश्रण से ही। प्यारे बच्चों, आप लोग जैसा कि इस समय जान रहे हो कि गर्मी का मौसम है और लोगों को बहुत तेज़ी से प्यास लगती है। तो गर्मी के दिनों में क्या है कि आप लोग जब कहीं वर्क कर जब घर जाते हैं, या फिर मान लीजिए आप विद्यालय गए हैं और विद्यालय से जब वापस घर जाते हैं तो आप लोगों को प्यास लगती है, आप पानी मांगते हैं या शरबत मांगते हैं। तो आप अपने थकान को दूर करने के लिए जब आप शरबत का यूज करते हैं तो शरबत में 2-3 पदार्थों का मिश्रण होता है, जिसके कारण आपके शरीर में पीने के बाद क्या होता है, ऊर्जा मिल जाता है। तो शरबत बनाने में चीनी, पानी, बर्फ़ के टुकड़े, नींबू आदि का प्रयोग किया गया रहता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ शरबत में प्रयोग होने वाले तत्व: चीनी, जल, नींबू, बर्फ। प्यारे बच्चों, जब इन पदार्थों से मिलकर जो है कि शरबत जो तैयार होता है, आप उसका सेवन करते हैं तो आपको तुरंत जो है कि ताजगी महसूस होती है या फिर स्फूर्ति आ जाती है। तो ये जो शरबत बना है वो क्या है, 2-3 पदार्थों या 3-4 पदार्थों का एक मिश्रित तरल पदार्थ है। तो इसे क्या कहेंगे, मिश्रण। ये जो तैयार हुआ है, शरबत जो तैयार हुआ वो क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। किसका मिश्रण है, पदार्थों का मिश्रण है। इसका मिश्रण है पदार्थों का। तो इसी के क्रम में आप ढेर सारे पदार्थों का किसी न किसी मिश्रण के कारण अलग अलग प्रकार के कोई न कोई नई चीज़ें बना सकते हैं। तो पहले हम आप लोगों को मिश्रण किसे कहते हैं इसको बता देते हैं। मिश्रण वे पदार्थ हैं जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता चल गया होगा कि मिश्रण किसे कहते हैं। तो मिश्रण क्या है, मिश्रण वे पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है।
जैसे शरबत। शरबत क्या है? चीनी, नींबू, जल आदि से क्या है मिलकर मिश्रित एक तरल पदार्थ तैयार हुआ है। उसी प्रकार हम आगे एक कॉलम बना दे रहे हैं जिसमें मिश्रित पदार्थ जो बन रहे हो और वो किन पदार्थों से बन रहा है उसके बारे में आप लोग देखते रहिए, लिखते रहिए साथ में। एक तरफ हो जाएगा मिश्रण, दूसरी तरफ हो जाएगा अवयव। यहाँ हम लिख दिए मिश्रण, इधर हो जाएगा अवयव। अवयव का मतलब ये है कि जो मिश्रण तैयार हुआ है वो किन किन पदार्थों से मिलकर बना है। यहाँ हम लिख दिए वायु। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वायु के बारे में बहुत ही अच्छी या भली भांति से जानते होंगे कि हमारे पर्यावरण या वायुमंडल में हमारे चारों तरफ हमें क्या है, वायु चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो वायु जो आप सांस लेते हो, वायु को अंदर आप लोग लेते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसमें केवल एक ही प्रकार का जो है कि गैस नहीं है, वो उसमें विभिन्न प्रकार के गैस है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ अन्य गैस जो है मिले रहते हैं। तो वायु क्या है? इन सभी गैसों का एक मिश्रित आधार है। उसी प्रकार हम मान लेते हैं दूध। दूध आप जरूर पीते होंगे, इसका सेवन करते होंगे। तो दूध भी इसी प्रकार से क्या है, ये भी विभिन्न प्रकार के अवयवों से मिलकर बना होता है, जैसे जल, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम आदि। जैसे बच्चों वायु भी 2-3 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना, उसी प्रकार दूध भी क्या है, जल से, प्रोटीन से, वसा से, कैल्शियम आदि से मिलकर एक मिश्रित क्या है ये पदार्थ है। और भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं, जैसे आइसक्रीम आप लोग खाते होंगे, इसके बारे में बच्चों आइसक्रीम आप लोग गर्मियों के दिनों में अधिक खाते होंगे। इसमें गर्मी का मौसम भी चल रहा है, तो देखिए आइसक्रीम किससे किससे मिलकर बना होता है? दूध, चीनी, जल या मिल्क पाउडर, और हो गया नारियल, आदि। अरे बच्चों आइसक्रीम भी एक प्रकार की मिश्रित जो है कि पदार्थ है, जो कि दूध, चीनी, जल या मिल्क पाउडर, नारियल आदि से क्या होता है, मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा और भी पदार्थ है, सोडा वाटर, इसमें जल
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल के साथ क्या होता है, मिक्स किया जाता है, जिससे सोडा वाटर तैयार हो जाता है। इसके अलावा समुद्री जल के बारे में आप लोग जानते होंगे। समुद्री जल, इसमें क्या है, जल है और लवण है। आप लोग सुने होंगे कि जो नमक तैयार होता है वो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में तैयार किया जाता है, क्योंकि समुद्र के जल में क्या है, लवण की मात्रा होती है, जिससे कारण क्या बनता है, नमक। तो आप लोग मिश्रित पदार्थों को भली भांति जाने होंगे, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए इसी पे कुछ दे रहा हूँ पदार्थ, जिसे आप कमेंट के माध्यम से उन पदार्थों को आप अलग करके हमें बताएंगे। जो मिश्रित पदार्थ तैयार हैं और उसको तैयार करने में कौन कौन से अवयव का योगदान रहा है, आप लोग हमें बताइएगा। मिश्रण इधर रहेगा, अवयव। मिश्रण में रहेगा चाय, खिचड़ी, बेसन का लड्डू, और है पराठा, मिठाई। ज़्यादातर हम बच्चों खाने पीने की बातें यहाँ पे लिखे हैं, ताकि आप लोग इन चीज़ों को खाए होंगे और इसका ये पदार्थ किन अवयवों से मिलकर बना है उसके बारे में आप ढूंढकर पता कर कमेंट के माध्यम से हमें आसानी से बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने मिश्रण के बारे में भली भांति जाना होगा। इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा शुद्ध पदार्थ एवं अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण में कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बची है, जिसे मैं इधर लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थों से मिलकर बने होते। इस बात को मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूं। इसके बाद मिश्रण में मिश्रित अवयवों का सभी गुण पाया जाता है। मिश्रण में मिश्रित सभी अवयवों के गुण पाए जाते हैं। यानी कि आप जो विभिन्न प्रकार के मिश्रित धातुओं, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ को यूज किए हैं, उनके माध्यम से जो मिश्रित पदार्थ बना है, उनके क्या क्या गुण है, उसकी विशेषता उसमें आपको मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद होगा कि आज आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप लोग जो हम
इसमें कमेंट के माध्यम से जो बातें कही हैं उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद।